नया टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके पहले आपने पढ़ा यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप ये सीखेंगे कि एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंपाउंड में किस प्रकार कन्वर्ट होते हैं। 5 लॉ हैं कॉम्बिनेशन के, वो अपन देखेंगे कौन कौन से 5 लॉ हैं। देखें, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें अपन लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैलुसाक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, इसमें एक हटा रिमूव रिमूव कर दिया गया है, उसकी जगह एक नया आया एवोगैड्रो लॉ। इसमें पहले एक था रेसिप्रोकल, क्या था, वो हटा दिया गया है। देखें, ये देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या, देखो पहले डिफाइन पढ़ेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, माने केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। देखो दीज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग द सर्टेन लॉ। मानो जो, चलो देखो ध्यान दो। हाँ, तो अपन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉ हैं, इनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं। कई बार इतना ही क्वेश्चन आ जाता है, गिव द नेम ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप देखो सबसे पहला आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, गिवन बाय लोमोनोसोव। ये लोमोनोसोव ने कब, 1756 में। बट अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो लोमोनोसोव नहीं दिए हैं, लेवोइजियर दिए हैं। एक्चुअल में दिया तो नहीं नहीं था, बस उस समय लेवोइजियर थे, उनकी वैल्यू ज्यादा थी। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसी को प्रूव करने के लिए। तो कई बुकों में लेवोइजियर दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यही है। तो आप लेवोइजियर को भी लिख सकते हो। लैंडोल्ट, इस माने इसी लोमोनोसोव के जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है किन्होंने, लैंडोल्ट एंड लेबोइजियर। लेबोइजियर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर भी है ना। माना क्रेडिट ले गए, कई बार ऐसा होता है एक ही काम को दो लोग करते हैं, क्रेडिट किसी और को चला जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, गिवन बाय प्राउस्ट। एक साइंटिस्ट है प्राउस्ट, उन्होंने दिया है। कब दिया है, 1799 में। 17, अच्छा। फिर अगला लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रिचर ने गिवन बाय, ये किसने दिया है, रिचर ने। कब, 1792। उसके बाद आते हैं गैलुसाक लॉ। ठीक है, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन 1803। गैलुसाक, गैलुसाक नहीं दिया 1808। एवोगैड्रो, एवोगैड्रो ने 1811। अब ये एक टेबल है, अब इस टेबल को अधिक समय तक मेमोराइज कैसे रखेंगे। वैसे समझ में आने के लिए समझ में आ गया है, लेकिन कुछ चीजें क्या समझ में बहुत जल्दी आ जाती हैं लेकिन मेमोरी में रहती नहीं है। तो ये नेम कैसे याद रखोगे, पहले ये देखो। हाँ, इसमें एक लॉजिक बना लो, देखो कैसे। लॉजिक ये बनाओ, सीडी राम जी की। सीडी कौन की है, सीडी किसकी है, राम जी की। सीडी कौन की, राम जी की। तो इससे क्या होगा, C4 हमें क्या याद रहेगा, कंजर्वेशन। C4 हमें क्या याद आ जाएगा, पहला जो लो है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ, डी से कांस्टेंट की जगह हम डेफिनेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, कांस्टेंट का जो मीन्स होता है वो डेफिनेट भी हो सकता है, तो हम इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। कांस्टेंट की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, डेफिनेट। तो हम चाहे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का है या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है, एक ही बात है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, आर से हमें क्या याद रहेगा, रेसिप्रोकल, क्या याद रहेगा, रेसी, तो लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शन। ठीक है, एम से हमें क्या याद रहेगा, मल्टीपल, क्या रहेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। और जी से हमें क्या याद रहेगा, गैलुसाक। और A4 क्या याद रहेगा, एवोगैड्रो। यहाँ एक ए यहाँ छोड़ दिया था, लास्ट में ले लिया। तो हमें क्या याद रखना है, CD कौन की है, राम जी की। तो देखो C4 कंजर्वेशन, C4
D4 डेफिनेट, R4 रेसिप्रोकल, M4 मल्टीपल और G4 गैलुसाक। ये एवोगाड्रो तो रेसिप्रोकल को रिमूव करके जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हम 5 लॉ याद रख सकते हैं। देखो एक बार फिर हम तुम्हें बता दे रहे हैं, बहुत सिंपल है। हमें जैसे हमें इस स्लाइड पे लिख के बता दे रहे हैं। देखो मान लो अगर आपको नेम लिखने हैं तो लॉजिक बना लो, क्या, CD राम जी की आई, ठीक, CD राम जी की आई, ठीक। तो C से क्या, कंजर्वेशन, C4 हमें कंजर्वेशन याद रहेगा, D4 हमें क्या याद रहेगा, डेफिनेट, R4 क्या रहेगा, रेसिप्रोकल, M4 मल्टीपल, E4 गैलुसाक, A4 एवोगैड्रो। अभी हमें टर्म याद आ गए, तो अब हमें नेम लिख सकते हैं। पहला क्या लिखोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये गैलुसाक एवोगैड्रो। हो गए कि नहीं हो गए? अब नहीं भूलोगे कभी। क्या होता है, हमेशा आपको पहले चीजों को समझ लो, फिर उसमें ग्राफ और लॉजिक बना लो। ग्राफ लॉजिक क्यों बनाते हैं, जैसे अधिक समय तक याद रहे, हमें बार बार रिवीजन ना करना पड़े। आजकल तुम जानते हो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, आप सब लोग स्कूल भी जाना है, 4 3 या 4 ट्यूशन भी पढ़ना है, ठीक। उनका होमवर्क अगर एक घंटा करोगे तो और टाइम घर पे टाइम रहता नहीं है। अगर जो पढ़ता है उसके लिए उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और अगर वो बार बार अगर रिवीजन करेगा तो कहाँ से कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो हमेशा एक बार पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि बार बार रिवीजन ना करना पड़े। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप पहले समझो, फिर उसमें ग्राफ और लॉजिक बना के अधिक समय तक मेमोराइज करें। अगर तुम ध्यान से लेक्चर सुनोगे तो बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। जैसे अब ये 5 नेम है, अब तुम्हें कभी रिवीजन नहीं करना है, सीधा लॉजिक फिट करेंगे, क्या, CD राम जी की। तो नेम की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अच्छा अब बात आती ईयर्स की प्रॉब्लम। ईयर्स भी तो है, तो ईयर्स कैसे याद आएंगे, सिंपल बात, एक फोन नंबर याद करो, ये कोड नंबर है 17, क्या है, फोन नंबर हमारा जी, फोन नंबर कितना है, 56 99 92 03 08, 10 नंबर का होता है। एक फोन नंबर याद कर सका, मान लिया हमारी फोन नंबर है, कितना है, 56 99 03 08, 1756। 1756 में कौन दिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1799 में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, 1792 में रेसिप्रोकल, 18 अब 17 तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 1803 में गैलुसाक और 1808 में एवोगैड्रो। यस भी हो गई। अब बचे साइंटिस्ट, क्या बचे, देखो कोई चीज है, तुमने देखा ये टेबल इतनी रटने वालों के लिए कितनी सिंपल लग रही थी, लेकिन अगर एक्चुअल में थोड़ा ध्यान से समझो तो जहाँ बहुत सारी बातें हैं। पहले नेम पे अपन ने नेम पे वर्क किया नहीं किया, फिर अपन ने काय पे वर्क किया, ईयर्स पे, अब काय पे, साइंटिस्ट। एक लॉजिक बना दो, लो मोना सोए गई, एक बच्ची का नाम है मोना का, तुम क्या कहना है, लो मोना सोए गई, तो याद रहेगा लोमोनो सोफ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है, लोमोनो सोफ ने। इसके सर्टिफाई कौन ने किया है, लैंडोल्ट और लेबोइजियर ने, लैंडोल्ट एंड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया है, प्राउस्ट ने, जिसे हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, प्राउस्ट साइंटिस्ट ने। रेसिप्रोकल किसने दिया, रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल में भी आर है, रिचर में भी आर है, कॉमन सेंस बना लो, रेसिप्रोकल रिचर। रेसिप्रोकल किसने दिया है, रिचर ने, रिचा जी याद कर ले, रिचा जी है यहाँ। मल्टीपल किसने दिया है, डाल्टन ने, जॉन, एटम की डिस्कवरी भी की है डाल्टन ने, एटॉमिक थ्योरी भी दी है डाल्टन ने। डाल्टन के क्या वर्क है, एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ एटम और मल्टीपल प्रोपोर्शन। इनमें तो याद ही नहीं रखना है, देखो एवोगैड्रो गैलुसाक इनमें याद नहीं रखना है। रेसिप्रोकल में ऋचा जी हैं, जो रिमूव हो ही गया है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। या उन्हें सर क्यों बता रहे हैं, मैचिंग में आए हैं कई बार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लॉ किसने गिवन बाई है, पूछ सकते मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाई, तो अपन करा पड़ने का जॉन डाल्टन। मल्टीपल कौन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन, रेसिप्रोकल रिचर और डेफिनेट प्राउस्ट और कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये वाली टेबल हो गई, ये उसकी डेफिनेशन लिखी है, दीज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं
वो काय पे सर्टेन है, लॉ पे। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल को। जो रिएक्शन, अब आगे देखो अब अपन देख रहे हैं डेफिनेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब एक एक करके जो पढ़ेंगे। अब इनमें एक आएगा, 5 में कितना, कोई एक आएगा तो देखो क्या है। दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय लोमोनोसो। सबसे पहले किसने दिया है, 1756 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हम मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई मानो मैटर को ना हम बना सकते हैं, नहीं फॉर्मेशन नहीं कर सकते मैटर, और ना उसे हम खत्म कर सकते हैं, बस चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे एक और है एनर्जी वाला, कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। वही बात है यहाँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या कहा जाता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय एज ए रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। माना फिजिकल केमिकल चेंज में मैटर ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। एक एग्जाम, इसमें फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। माना रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहता है, इक्वल। चलो मैं एक एग्जांपल देके तुम्हें समझाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल देके तुम्हें समझा रहे हैं। जैसे तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो किसने दिया है, गिवन बाय कौन है, लोमोनोसो। लोमोनो, ठीक, लोमोनोसोफ है। इसमें केमिकल रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, एग्जांपल से समझ रहे हैं अपन, केमिकल रिएक्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ये केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या है, प्रोडक्ट। छोटे क्लास में पढ़ाइए, प्रोडक्ट को राइट साइड लिखा जाएगा, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड। केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो बन रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अच्छा थोड़ा बेसिक आना चाहिए इसे समझने के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, एटॉमिक मास है। अगर हम इसे ग्राम में लिखते हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते हैं तो वो एटॉमिक मास क्या कहलाते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या कहलाते हैं। अब देखना, हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ कितना हो गया, 2 ग्राम। कितना हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 ग्राम। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है, 2 + 16 इक्वल 18। क्लियर है। अब ये केमिकल रिएक्शन के पहले का है ना 18, अब क्या केमिकल रिएक्शन के बाद कितना है, देखो यहाँ 2 + 16 इक्वल 18। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास भी कितना है, 18 ग्राम है। कितना है, दोनों का इक्वल है। बोलो देखो, रिएक्टेंट का भी मास इक्वल है। और तो यहाँ फॉर्मूला जो था वो प्रूफ हो गया। देखो क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ, यही तो फॉर्मूला बताया था। इसका मीन्स क्या हुआ, 18 ग्राम इधर भी है और 18 ग्राम इधर है। माने केमिकल रिएक्शन के पहले भी 18 ग्राम है और केमिकल रिएक्शन के बाद भी 18 ग्राम है। इसका मतलब ना तो मैटर क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय। अगर क्रिएट होता तो यहाँ 18 से इंक्रीज हो जाता, डिस्ट्रॉय होता तो डिक्रीज हो जाता। माने केमिकल रिएक्शन में मैटर ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय। तो अपना जो लॉ था वो क्लियर हो गया। लॉ क्या था कि मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। ये एग्जांपल उसे क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अब हम एक्सपेरिमेंट देख करके बताते हैं, लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट। ये एग्जांपल क्लियर हो गया है। एक पॉइंट याद रखना कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चेंज कर सकते हैं।
केमिकल रिएक्शन में चेंज हुआ, देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, ये चेंज होके क्या बन गया, वाटर। वाटर लिक्विड है। मैटर चेंज हो सकता है बट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। अच्छा आगे देखो, ये एग्जाम्पल को हम थोड़ा सेव कर दें। अब आ जाओ। अभी देखो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, किसका एक्सपेरिमेंट, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसे प्रूव करते हैं। जो लोमोनोसोव ने एक्सपेरिमेंट, जो एग्जाम जो मानी लॉ गिवन है, उसे इन्होंने क्या किया, सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, उसे प्रूव किया है। तो ये लैंडोल साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एच शेप कैसी दिख रही है, एच शेप एक ग्लास ट्यूब ली। कैसी ग्लास ट्यूब ली, एच शेप ग्लास ट्यूब। देखो लैंडोल्ट टुक ए एच शेप ट्यूब, लैंडोल्ट ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एच शेप क्या लिए, सांप दिख रही, देखो एच जैसी बनी है, एच शेप ग्लास ट्यूब। अच्छा जो एच शेप ग्लास ट्यूब है, मेड अप बाय जेना ग्लास, किससे मेड अप है, ग्लास के टाइप्स होते हैं, फ्लिंट ग्लास, क्रुक्स ग्लास, ग्लास के टाइप्स हैं, ग्लास एक अलग टॉपिक है, समझ रहे हो। तो ये जो ये ट्यूब है वो काय से मेड अप है, इसमें टू लिम्ब है, ये फर्स्ट लिम्ब है और ये सेकेंड लिम्ब है। इसमें कितनी लिम्ब है, फर्स्ट लिम्ब और सेकेंड लिम्ब। लिम्ब माने एक प्रकार से दो भुजाएं हैं, कितनी हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब फर्स्ट लिम्ब में उन्होंने क्या, KCl ले लो या NaCl ले लो, NaCl KCl एक ही बात है, चाहे सोडियम क्लोराइड ले लें या हम पोटेशियम क्लोराइड ले लें, बस। और सेकेंड लिम्ब में हमने क्या लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्या लिया। तो देखो लोमोनोसोव ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सुनना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करने के लिए लैंडोल्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एच शेप ग्लास ट्यूब ली, मेड अप बाय जेना ग्लास, जो कैसे मेड अप थी, जेना। इसमें कितनी लिम्ब है, टू। फर्स्ट लिम्ब में उन्होंने क्या फिल किया, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, या तो सोडियम या सेकेंड लिम्ब में क्या फिल किया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर। और इनके जो माउथ हैं किसके, लिम्ब के, उन्हें फिर क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, क्या कर दिया। सपोज दैट हम इस रिएक्शन को करके बताते हैं, NaCl जगह KCl कर लेंगे, बात एक ही है। तो KCl प्लस AgNO3, देखना ध्यान से, ये हमने फिर क्या कर ली, फ्यूज। फिर इसमें केमिकल रिएक्शन कराई, क्या कराई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सब लोग जानते हैं पॉजिटिव कैसे रिएक्ट करेगा, नेगेटिव से, और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो प्रिपेयर होगा AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट बन गए। अब हमने से वेट कर लिया, क्या क्या किया, वेट तौला। तो पहले के वेट में और लास्ट के वेट में कोई डिफरेंस, जो वेट पहले था वही वेट बाद के है। इसका मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ, मास ना क्रिएट हो रहा है, मैटर ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, लैंडोल ने प्रूव कर दिया है। तो लैंडोल का ये एक्सपेरिमेंट देखो लिखा है, एजी, ये लिखा दो AgNO3 KCl AgCl और KNO3। ये वाटर वाला एग्जांपल समझाया था, H2 प्लस O2 2H2, यहाँ ओनली एक ऑक्सीजन है, यहाँ ये ओनली एक ऑक्सीजन है, ठीक है। गिवन बाय लोमोनोसोव, लैंडोल्ट, ये बात शॉर्ट में लिख दिया गया है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, फॉर्मूला मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ वो वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास, बात तो ही कही है। तो एक्सपेरिमेंट हो गया, एक एक लॉ हो गया आपका, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। एक एक करके आप, ठीक है, रोज एक सिखाएंगे, ठीक है, 4-5 दिन में ये हो जाएंगे। और ये 100%, कभी दो पढ़ा देंगे, छोटे से हुए दो पढ़ा देंगे, ठीक है। आज का थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, ठीक, थैंक यू।